गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ अ पॉइंट ए 0,2 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी। ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा? इक्वल है। एंड सी P, 5, मतलब जो ए हमारा पॉइंट है उससे ए जो हमारा पॉइंट है उससे बी और सी जो पॉइंट है उनकी डिस्टेंस क्या है बेटा? इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? P की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे पहले डायग्राम से क्वेश्चन समझ लेते हैं, मतलब फिगर से। तो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास, क्या बेटा? B। एक पॉइंट है क्या आपके पास? B एक पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास? 3, P। क्लियर? हमारे पास एक पॉइंट और है C। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? P, 5। क्लियर? और हमारे पास एक पॉइंट और है जिसका नाम क्या है बेटा? A है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके? 0,2 हैं। हमसे कहा गया है कि A से लेकर B तक की डिस्टेंस और A से लेकर C तक की डिस्टेंस क्या है बेटा? इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है। क्लियर? और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? हमें इस P की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो हमारे पास P है, हमें इसकी क्या करनी है बेटा? वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत आसान है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्योंकि दोनों की डिस्टेंस बराबर है तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल AC। डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ AC। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा लिखेंगे, AB की साइड लिखेंगे हम। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट। AC में भी हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर? अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल में यहाँ भी हमारे पास सेम बचेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके? ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 0,2 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 3, P। क्लियर? यहाँ पर क्या है? AC, तो AC, हाँ, AC के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? A के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 0,2 और C के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास? P, 5। क्लियर? यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, ये जो 0 होगा ये क्या होगा बेटा आपका? x1, 2 क्या होगा बेटा? y1, 3 क्या होगा बेटा? x2 और P किसकी वैल्यू होगा? ये y2 की वैल्यू। यहाँ पर 0 किसकी वैल्यू होगा? x1 की, 2 किसकी वैल्यू होगा? y1 की, ये P होगा x2 की वैल्यू और 5 होगा आपका y2 की वैल्यू। अभी सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए क्या है आपका? x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है बेटा? 3, x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है P, y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 2 स्क्वायर। क्लियर? इक्वल यहाँ भी आ जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है बेटा आपकी? P, x2 माइनस x1 की वैल्यू है 0 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है बेटा? 5, y2 माइनस y1 की वैल्यू है 2 स्क्वायर। गॉट इट? आगे से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 0 आपका 3 रहेगा, 3 स्क्वायर प्लस P माइनस 2, इसे एज इट इज लिख लेते हैं अभी के लिए, P माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल P माइनस 0। सो P में से कुछ भी अगर 0 माइनस करोगे तो P ही रहेगा, P स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा बेटा? 3 का स्क्वायर। इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 9 प्लस, अभी से यहाँ पे रुकिए, ठीक है, P का स्क्वायर क्या होगा? P स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ वापस आते हैं, ये क्या है बेटा? P माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लगेगी बेटा आपकी? एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, और उसका नाम क्या है बेटा? कौन सा आइडेंटिटी लगेगी आपकी? A माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB
ये जो p है ये क्या होगा आपका, p होगा आपका a और 2 क्या होगा बेटा आपका b। इसे सॉल्व कर लीजिए। a स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मीन्स p इंटू b की वैल्यू क्या है 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका p स्क्वायर, तो p स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 इंटू p, तो ये क्या हो जाएगा 4p। क्लियर। सो p माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा आपका p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p। इसे लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे इसे। सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा हमारा 9 आ जाएगा, 9 देन प्लस p स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4p। क्लियर। इक्वल यहाँ से क्या आएगा बेटा आपका p स्क्वायर प्लस 9। क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है आपका p स्क्वायर है प्लस का, राइट हैंड साइड पर भी क्या है प्लस का p स्क्वायर है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल। सेम यहाँ पर 9 आपका प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर भी 9 आपका प्लस का है, तो ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा है 4 माइनस 4p इज इक्वल टू 0। क्लियर। सो ये जो माइनस का 4 है लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ आ जाएगा राइट हैंड साइड पर, तो क्या हो जाएगा ये बेटा माइनस 4p इज इक्वल 4 लेफ्ट हैंड साइड से राइट पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4। क्लियर। p आपका एज इट इज रहेगा -4, ये -4 लेफ्ट से जब राइट में जाएगा तो क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा और 4 1 जा, तो आपके पास जो p है p की वैल्यू क्या आ गई है 1, p इज इक्वल टू 1। और हमें यही क्या करना था बेटा फाइंड करना था, हमें p की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ p इज 1 यूनिट। क्लियर है। p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1। इसे नोट करिए यहां से। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।